हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा सुपर 100 योजना के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों पर बधाई देते हुए 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी योजना के तहत वर्तमान में संचालित 103 केंद्रों में 25 नए केंद्र जोड़े जाएंगे, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अपने सामने नए भारत का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हरियाणा सुपर 100 के बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, संकल्प और पुरुषार्थ से ये सिद्ध कर दिया कि वे देश का भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। जिस कार्यक्रम की बुनियाद परम आदरणीय मनोहर लाल जी आपके सोच, आपके विजन के द्वारा जो रखी गई थी, उसका पहला परिणाम आज हमारे सामने है। हमारे लिए और भी ये गर्व का दिन है। मेरे को नवीन मिश्रा जी मिलने के लिए आए थे और मैंने उस दिन मिश्रा जी को कहा था कि हम जिन बच्चों ने सुपर 100 में पहुंचे हैं और फिर देश के अलग अलग IIT, NIT, अलग अलग क्षेत्र के अंदर पहुंचे हैं, उन सब युवाओं से हम मिलना भी चाहते हैं, उनके अभिभावकगण से भी मिलना चाहते हैं। ये डेट उसी दिन फाइनल हो गई थी और ये हम सब का सौभाग्य है कि उस दिन वो डेट फाइनल हुई। कार्यक्रम का भी नहीं मालूम था, परंतु आदरणीय मनोहर लाल जी का हम सबको आशीर्वाद आज इस शुभ अवसर के ऊपर सभी बच्चों को आज मिलने वाला है। हमारे बीच में हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन विजय दहिया जी, हमारे DPSCM यशपाल यादव जी, हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन जितेंद्र दहिया जी और विकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष नवीन मिश्रा जी। मुझे खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल जी हम सब के बीच में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। एक बात मनोहर लाल जी ने ये साबित किया है कि गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती। गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती, लेकिन अगर हार मान लेना अवश्य तो प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो उसकी प्रतिभा का वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज हमारे सामने वो बच्चे जो एक बुनियाद
हरियाणा के लगभग 103 स्कूलों इसके साथ जोड़ा गया। 103 स्कूलों में से हमारे इस जो नवीन मिश्रा जी जो फाउंडेशन, विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे 100 बच्चे सुपर 100 के माध्यम से इसमें आए हैं। और मुझे खुशी है कि आज इसमें हमारे जो कुल बच्चे आए हैं वो आईआईटी में, जैसा अभी बताया भी गया है, हरियाणा के हमारे वो बच्चे 35 बच्चे अलग अलग देश की आईआईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। एनआईटी प्लस आईआईटी हमारे 40 बच्चे गए हैं। जीएनआईटी में एक बच्चा गया है, अभी एडमिशन चल रहे हैं। टोटल जो हमारे इस जेई एडवांस में अपील हुए 226 बच्चे इस प्रोग्राम के माध्यम से वो उस लेवल के ऊपर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ ही जेई एडवांस जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसके अंदर हमारे 100 बच्चे उसके अंदर आए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि लोग बोलते हैं, मैंने कहा है शुरू में कि गरीबी कभी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती है। हमारा नूह से बच्चा राशिद जो एजुकेशन के अंदर ये बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, परंतु वहां से भी बच्चा हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर उसने एडमिशन लिया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने भारत का चमकता हुआ भविष्य बैठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भाग्य बदलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज हमारे ऐसे ही हरियाणा सुपर 100 के होनहार बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखा दिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली आईआईटी जेई की परीक्षा को पास करना ये साधारण बात नहीं है। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पर मां बाप का ये विश्वास उठता था कि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे आईआईटी तक नहीं पहुंच सकते, हमारे बच्चे वो भी बैठे हैं जो आईआईटी कानपुर के अंदर एडमिशन हुआ।